नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 12वां पारा सूरह यूसुफ, आयत नंबर 50 to 52। लफ्ज़ी तर्जमा। वक़ाल, और कहा, मालिक बादशाह ने, इतूनी के ले आओ मेरे पास भी इसको। वलम्मा, पस जब जाअहु आया उनके पास, रसूलु कासिद, काला कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, इर्जी कि वापस जाओ, इला रब्बी का अपने आका की तरफ, फस अलहु बस पूछो इससे, माँ बालू क्या हाल है, निस्वाती इन औरतों का, अल्लाह थी जिन्होंने क़ताना ऐदियहुन्ना काटे थे अपने हाथ, इन्ना बेशक रब्बी मेरा परवरदिगार बिकायदिहिन्ना इनके मकरों से, अलीम खूब वाकिफ है। काला कहा यानी बादशाह ने, मा खतबुकुन्ना क्या हकीकत थी तुम्हारी, इस जब रावत तुन्ना कि जब तुमने मायल करना चाहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अन नफ्सिही उसके नफ्स से, कुलना सब बोल उठी, हाशा लिल्लाही पाकी है अल्लाह के लिए, मा अलिमना हमें नहीं मालूम अलैहि इसमें, मिन सू इन कोई भी बुराई। काला तिमरातु बोली औरत, अजीज़ी अजीज़ की, अल आना अब हस हसा जाहिर हो चुकी, हक को हक, अना मैंने, रावतुहु फसलाना चाहा इसे, अन नफ्सी इसके नफ्स से, व इन्नहु बेशक वो, लामिन सादिकीन अलबत्ता सच्चों में से है। ज़ालिका ये लियालमा ताकि जान ले, अन्नी के मैंने, लम नहीं अखुनहु नहीं ख़यानत की इसकी, बिलग़ैबी पीठ पीछे, वन्नल्लाह और ये कि अल्लाह ताला ला यहदी नहीं चलने देता, कैदा मकर ख़ाइनीन ख़यानत करने वालों का। फरमाया, और बादशाह ने कहा कि इसे मेरे पास लाओ, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास लाओ। जब उन्होंने ख्वाब की ताबीर जाकर बताई उसने गुलाम ने, तो उस बादशाह ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास लाओ। तो जब कासिद इनके पास आया तो उन्होंने कहा कि अपने मालिक के पास वापस जाओ और फिर से पूछो कि इन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। यकीनन मेरा रब इनके फरेब को खूब जानने वाला है। उसने कहा, तुम्हारा क्या मामला था? उस बादशाह ने उन औरतों को बुलवाया तो उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या मामला था जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसके नफ्स से फिसलाया? उन्होंने कहा, अल्लाह की पनाह, हमने इस पर कोई बुराई मालूम नहीं की। अजीज़ की बीवी ने कहा, अब हक खूब जाहिर हो गया, मैंने ही इसे इसके नफ्स से फिसलाया था और बिलाशुबा वह सच्चों में से है। जब साकी ख्वाब की ताबीर लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो सुनकर इसे बड़ा ताज्जुब हुआ और उसके दिल में यह बात बैठ गई कि इसके ख्वाब की यही ताबीर है। इसे इस बात का भी यकीन हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि वह नहायत अखलाकमंद और इंसान दोस्त आदमी है कि जेल की मुसीबतों से दो चार होने के बावजूद ख्वाब की ताबीर के साथ कह साली के बुरे असहार से बचने की तदबीर भी बताई है। चुनांचे उसने हुक्म दिया कि इसे जेल से फ़ौरन निकाल कर मेरे पास लाओ। जब बादशाह का पैगाम्बर उनके पास आया तो उन्होंने जेल से निकलने में जल्दी नहीं की और कहा कि तुम अपने आका के पास वापस जाओ और इससे पूछो कि जिन औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे इनके बारे में इनके पास क्या खबर है। इनका मकसद ये था कि पहले इनकी सच्चाई और गुनाह से बरात का ऐलान हो जाए, फिर जेल से बाहर जाएं। इससे अंदाज़ा होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम में गायत दर्जे का तहम्मुल, हिल्म और बुर्दबारी पाई जाती थी, जो आम इंसानों के बस की बात नहीं है। जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के अरसा जेल के बराबर जेल भुगतते हुए होता और फिर कासद मेरी रहाई का पैगाम लाता तो मैं इसी वक्त जेल खाने से आज़ाद होना मंजूर कर लेता। फरमाया, ये इसलिए कि वह जान ले कि बेशक मैंने अदम मौजूदगी में इसकी ख़यानत नहीं की और ये कि बेशक अल्लाह ख़यानत करने वालों की चाल को कामयाब नहीं करता। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल है, यानी जेल से निकलने से पहले उन्होंने औरतों से और अजीज़ की बीवी से इसलिए इसकी गलतियों का एतराफ़ करवाना चाहा कि अजीज़ मिस्र को मालूम हो जाए कि उन्होंने पोशीदा तौर पर इसके साथ ख़यानत नहीं की। आखिर में इस तरफ इशारा है कि अजीज़ मिस्र की बीवी का मकरो फ़रेब इसके काम ना आया और अपने शोहर के साथ इसकी ख़यानत इसकी ज़िल्लत और रुसवाई का सामान बन गई।
اور خود عزیز مصر کی طرف اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی برات سے اس کے سامنے ظاہر ہو جانے کے باوجود اپنی بیوی کے اشارے پر اس صدق و صفا اور امانت و دیانت کے پیکر کو جیل میں ڈال دی۔ سیدہ صفیہ بن حیی رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے۔ میں ایک رات آپ سے ملاقات کے لیے آئی، میں نے کچھ دیر گفتگو کی اور پھر گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ یہ رات کا وقت تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے تاکہ مجھے گھر تک پہنچائیں۔ میرا گھر مدینے کے ایک طرف دارالاسامہ بن زید میں تھا۔ راستے میں دو انصاری ملے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی رفتار تیز کر دی۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کی وجہ سے چھپ گئے، کیونکہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا ذرا رک جاؤ، دیکھو یہ صفیہ بنت حیی ہیں، یعنی تیز نہ چلو اور جان لو کہ اس وقت میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سبحان اللہ، کیا آپ کے بارے میں ہم کوئی برا سوچیں گے؟ آپ نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون، لہٰذا مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی برائی نہ ڈال دے۔ یہ ہے شیطان جو دلوں میں وسوسے ڈال کر ایک دوسرے کے خلاف ابھارتا اور بھٹکا